प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है स्नेह जी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन सा मेडिटेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो आई वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम अ लेमन पर्सपेक्टिव मेडिटेशन होता क्या है। तो मेडिटेशन कुछ करने का नाम नहीं है, जो कर रहे हो उसे रोकने का नाम है। नोबडी इज परफेक्ट बट, और इसलिए जब तक मैं 17 साल का हुआ तब तक मेरे जीवन में 100 से ज्यादा टीचर्स, गुरु, कोचेस हो चुके थे। कोई मुझसे जब पूछता था आपके गुरु कौन है, तो मैं कहता था कौन से वाले नाम। हमारे जो 7 चक्र है और एनर्जी नॉर्मल केस में ग्रेविटी की ओर जाती है नॉर्मल लोगों की, इसीलिए रूट चक्र। सो गाइज, आपने लास्ट पार्ट को इतना ज़्यादा प्रेम दिया, इतना प्यार दिया और आप लोगों ने इतना डिमांड किया कि हम स्नेह जी को वापस अपने पास लेके आए, तो हम लेके आए हैं और आज भी आपके ही सारे मुद्दों के हम जवाब लेंगे। तो स्नेह सर, अगेन वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर। लास्ट टाइम आपने कुछ मेडिटेशंस की बात करी थी। आपने बात करी थी डायनेमिक मेडिटेशन जो ओशो में होता है, विपाशना की बात करी थी जो गौतम बुद्ध जी के तरफ से चला था। देन यू टॉक्ड अबाउट श्री श्री जी का। अब ये ना एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है आज के समय में। मेडिटेशन एक हाइप वर्ड भी बन चुका है। इट इज़ मोर लाइक अ फैशन। क्या करते हो भाई? कुछ नहीं करता, लेकिन मैं मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ। कैसे करते, क्या करते, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, बट एवरीबडी सेज। अब कॉमन एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है काफ़ी सारे लोगों के पास कि अगर वो ईशा फाउंडेशन जाते हैं तो वहाँ पे ईशा क्रिया सिखाई जाती है। श्री श्री जी के पास जाते हैं तो वहाँ सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। विपाशना इज़ ऑल टुगेदर आई थिंक मोर डिफिकल्ट, बट हाँ, वो एक हो जाती है। ओशो में डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, एंड इसी तरह से ब्रह्म कुमारीज जाते हैं। हर जगह अलग अलग होती है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है स्नेह जी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन सा मेडिटेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो आई वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम अ लेमन पर्सपेक्टिव मेडिटेशन होता क्या है और सबसे सही फॉर्म कैसे लोग डिसाइड करें। इतना सारा द वर्ल्ड इज, और आजकल तो एप्स भी आते हैं कि आप हेडफोन्स लगाएं, हेड स्पेस एंड ये। तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा गाइड कीजिए। मेडिटेशन, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करना होता है मेडिटेशन में, तो मैं कहता हूँ भाई जो कर रहे हो उसे बंद कर देना होता है। हिल रहे हो, हिलना बंद कर दो। बोल रहे हो, बोलना बंद कर दो। सोच रहे हो, सोचना बंद कर दो। ये होता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कुछ करने का नाम नहीं है, जो कर रहे हो उसे रोकने का नाम है। अब सवाल है कि भाई मेडिटेशन कौन सा वाला फॉलो करें। ये भी सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं, ये भी तरीका है, वो भी तरीका है। इसे ऐसा पकड़ के चलते हैं एक मेटाफर के रूप में कि अलग अलग प्रकार के डाइट्स होते हैं। कौन सा वाला डाइट मेरे लिए सही होगा, कीटो ले लूँ, ये वाला ले लूँ, वो वाला। तो इसका बेस्ट जवाब ये है कि व्हाट सूट्स यू। तो वो खाने के बाद आपके पेट को अच्छा क्या लगा, वो आप डिसाइड करो। एग्जैक्टली वैसे आप जाओ 4 जगह पे, जाना भी चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपके लिए सही कौन सा है। बट एक बार समझ आने लगे कि दिस सूट्स मी, मेरी टाइप, मेरी स्टाइल में ये सही बैठ रहा है, तो वहाँ पर मैं मानता हूँ कि आप कंटिन्यू करें, डीपर लेवल पे उतरे। दूसरा ये भी है कि जब आप कोई एक मेंटर या कोई एक पर्टिकुलर मेथड लेते हैं, तो ये भी मेक श्योर करो कि आप उसकी गहराई को नाप रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि हर जगह पे थोड़ा 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 सरफेस लेवल पे आप बाहर निकल जाए। क्योंकि कोई भी मेंटर, कोई भी गुरु जो है या उनकी मेथड जो होती है, उसे एक वक्त भी आपको देना पड़ता है। जब आप मे बी लेवल 1 उनका अटेंड करेंगे, फिर कहीं लेवल 2 भी हो सकता है, लेवल 3 भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा दिनों के लिए भी हो सकता है। व्हेन यू गो एट अ डीपर लेवल, तभी जा कर के आपको वो सब्जेक्ट की पकड़ और एक्सपीरियंस एनहांस होगा। सो यू हैव टू गिव टाइम टू दैट। मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि स्नेह, एक जगह पे रुक नहीं जाना है, एक जगह पे चिपक नहीं जाना है। नोबडी इज परफेक्ट बट, सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा है जो तुम्हें वो दे सकते हैं। और इसलिए जब तक मैं 17 साल का हुआ तब तक मेरे जीवन में 100 से ज़्यादा टीचर्स, गुरु, कोचेस हो चुके थे। कोई मुझसे जब पूछता था आपके गुरु कौन है, तो मैं कहता था कौन से वाले नाम लूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो मुझे ये बेनिफिट लगता है कि जब मैं मल्टीपल जगह पे गया, तो हर जगह से कुछ अच्छा अच्छा जो मुझे समझ आया, था सब कुछ अच्छा बट शायद मेरी समझ लिमिटेड हो सकती है। तो हर जगह से अच्छा अच्छा जो मुझे समझ आया वो मैंने पकड़ा है, और उसमें से सारा इकट्ठा करके जो आज का मेरा वर्जन है वो बना है।
ओके। एक आइडियल टाइम हर व्यक्ति को आज के समय में कितने देर देना चाहिए आपके हिसाब से फॉर मेडिटेशन? आइडियली इफ़ यू गिव 20 मिनट्स दैट्स ब्यूटिफुल। ओके। लेकिन आप नहीं दे सकते हैं, जल्दी में है, तो आप 10 मिनट से भी शुरू कीजिए, इट्स फाइन। बट एटलीस्ट 10 मिनट मैं मानता हूँ इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसे थोड़ा सा रिलैक्स करना, शांत करना, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तो ये फास्ट पेस्ड लाइफ में एटलीस्ट 10 मिनट्स वुड बी श्योरली हेल्पफुल। ओके। क्या रिच लोग मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन को या स्पिरिचुअलिटी को अमीर गरीब छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है, और कभी कभार तो लोगों ने ये भी जोड़ दिया है कि 50 के बाद वनवास होता है तो 50 के बाद स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे। करेक्ट। मैं ये मानता हूँ आज की तारीख में द लाइफ विच वी आर लिविंग, द चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग, जो दुनिया भर में कहीं वॉर कंडीशन है, कहीं कुछ दूसरी तीसरी नेगेटिविटी है, उसमें कोई इंसान, कोई बच्चा 12-14 साल का है तब से ही उसके जीवन में मेडिटेशन आना चाहिए, जो वैसे तो हमारे कोई स्कूलों में सिलेबस के रूप में नहीं है, बट होना चाहिए। ओके। जितने जल्दी आ जाए उतना ज़्यादा बेटर है। मुझे एक बात बताइए, हम जस्ट मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का वर्ड आपने यूज़ किया है। स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा आपसे, व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी? मेरी डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी की है, योर पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ योर पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। माने मेरी स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा ड्रेस कोड नहीं है, माला टीका नहीं है, कहीं जाना, पूजा पाठ करना नहीं है। मेरी स्पिरिचुअलिटी की भाषा या डेफिनेशन है एक जीवन को जीना और बखूबी रूप से जीना। यह है मेरी स्पिरिचुअलिटी। अब मैंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी इज स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि आपने मेरे सामने अभी कुछ खाना रखा, उसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो और आप जो परोस रहे उसे मैं खा सकूं और एंजॉय कर सकूं। आपने मुझे जिस माहौल में रखा, कहा कि सर ये आपका बेडरूम है, अब चटाई लगा के भी सोना हो सकता है, पंखे में भी हो सकता है, 5 स्टार रूम भी हो सकता है। अगर मुझे नींद आ रही है, मैं कंफर्टेबल हूँ उस माहौल में, तो मेरी स्पिरिचुअलिटी है। कोई कारण से मैं किसी को मिलने को गया, उसने 2 घंटे बिठा के रखा, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ हूँ। हाँ, टाइम नहीं है, कहीं और आगे जाना था, मैं निकल गया, वो एक अलग चीज़ है। बट मुझे कोई बुरे ख्याल नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, उस इंसान को मैं कोस नहीं रहा हूँ, उस सिचुएशन भी मैं कंफर्टेबल हूँ जिसमें मैंने प्लान किया था वैसा नहीं भी हुआ, तो भी आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। वो मेरी स्पिरिचुअलिटी है। जब लोग जिद वाली चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, मैं तो यही खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, यही मेरे नियम है, यही कपड़े, वहीं जाऊंगा, इतने बजे ही उठना है, कुछ डिसिप्लिन रूल्स अच्छी बात है, बट जब वो बंधन बन जाए तो मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमें फ्रीडम की ओर लेकर जाता है, वो बांधता नहीं है। अल्टीमेटली जब हम मोक्ष की बातें करते हैं, एनलाइटनमेंट की बातें करते हैं, तो भाई वो तो आपको फ्री करना चाहिए ना, बांधना नहीं चाहिए। तो जब वो बंधन बन जाए कि मंगलवार था यार, मैं उपवास भूल गया, वो भगवान नाराज हो जाएंगे, मेरा सोमवार टूट गया, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। सी, आप गिल्ट में आ रहे हो तो वो डर है। ओके। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म में डर सर्वोपरि हो सकता है और उससे कभी भी ऊपर वाले को पाया जा सकता है। वाह। वाह। आपने एक शब्द का इस्तेमाल अभी यूज़ किया, एनलाइटनमेंट। आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केटेड वर्ड भी है ये। मुझे एक चीज़ समझनी है कि आपने कहा कि बंधन ना होती है जिस चीज़ में, यू डोंट गेट इनटू अ गिल्ट, एंड आप शायद प्रेजेंट में रहते हैं, आप इन्जॉय करते हैं। लेकिन फिर अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि आज के समय के काफ़ी गुरूज, एंड आज के समय से मेरा अर्थ ये नहीं है सिर्फ 2025-26, मैं बात कर रहा हूँ आज तक जितने हुए हैं, काफ़ी सारे गुरुज़ के पास तो काफ़ी लैविश लाइफस्टाइल होती है। स्पेसिफिकली मैं स्पिरिचुअल गुरुज़ की बात कर रहा हूँ। सो काफ़ी रेज़ होते हैं क्वेश्चंस कि यार आप एक तरफ कहते हैं आप एनलाइटेंड हैं, लेकिन आपके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ हैं, आपके पास सबसे बड़े घर हैं, सबसे बड़े ये सब आलीशान बंगला एट्सेट्रा मटीरियल चीज़ें हैं। तो क्या, दो सवाल हैं, क्या वो लोग सही में एनलाइटेंड हैं? और दूसरी चीज़, ये एनलाइटनमेंट होता क्या है? हमें इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए
फिजिकल डायमेंशन में बॉडी और ब्रेन का सिस्टम मिला है। और बॉडी और ब्रेन हमें ये 100 साल के लिए इसलिए मिला है क्योंकि हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें। अब अच्छी जगह पे बैठ के खाना खाना, अच्छी गाड़ी में घूमना, 5 स्टार में रहना या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, वो एक एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ श्योरली एक कंफर्ट भी है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बॉडी और ब्रेन के साथ जोड़ रहे हैं तो आपको सवाल आ सकते हैं कि फिर ये गाड़ी क्यों और वो खाना क्यों। बट मैं मानता हूं कि अगर ये एक्सपीरियंस के लिए ही है तो अच्छा खाना या अच्छा लाइफस्टाइल या अच्छे तरीके से घूमने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने 2 प्रकार के गुरु देखे होंगे। एक जो बहुत सीधा सादा जीवन, पैदल चल के ही एक जगह से दूसरी जगह जाना, और दूसरे ऐसे भी है जो फ्लाइट में भी उड़ते हैं, बिजनेस क्लास में भी चलते हैं। बट दोनों की मेंटालिटी अपनी जगह पर मुझे लगती है सही है। कैसे? जो सीधा सादा जीवन जी रहे हैं वो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, मटेरियलिज्म को नहीं फॉलो करते हैं, एंड वी आर लिविंग अ सिंपल लाइफ बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को बांध भी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। आज हम चाहते हैं कि वो अपना नॉलेज लेके दूर जा सके, कहीं अमेरिका यूके भी जाए, सबको नॉलेज दे। इंडियंस वहाँ पर भी है। अब आपने बांध दिया कि मैं चल के जाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा, वैसे ही जाऊंगा, तो लिमिटेशंस है। मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो शायद वो भी तो एक लिमिटेशन है, बिकॉज वो एक टेक है जो आपकी मदद कर सकता है। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अब सवाल है, क्या एक्चुअली आप लग्जरी एक्सपीरियंस करने के लिए सब कर रहे थे? आपका इंटेंट क्या था? इंटेंट मैटर करता है। अब आप लुई विटॉन का बैग ले लो और वो इंटेंट जो आपका है वहां पर कि मैं किसी को दिखा दूं या मन था इसलिए ले लिया, तो हाँ, एक साधु संत के रूप में वो मन नहीं होना चाहिए। वो अगर यूटिलिटी है आपके लिए कोई रूप से, जैसे मैंने कहा ट्रैवल ऑप्शन या 5 स्टार में सोना एक कंफर्ट जिससे आप कल पूरा दिन काम कर सके, लोगों को कुछ सेवा कर सके, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इंटेंट बहुत मैटर करता है। आप साधु संत बने थे सेवा के लिए, और अब इंटेंट बदल चुका है और आप उसमें से महल बना रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा। यस। अब सवाल है कि एनलाइटनमेंट क्या है। देखिए, कभी कभार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं इस समय पर था, यहाँ था, मैंने आंखें बंद करी, मैं उस मेडिटेशन में एक रोशनी देख लिया और तब मुझे एनलाइटनमेंट हो गया। या वो गुरुजी ने ऐसे पीठ पे हाथ रख दिया और मुझे एनलाइटनमेंट हो गया। श्योरली देयर वॉज अ स्पार्क ऑफ एनर्जी, एक ट्रिगर वो हो सकता है। बट मैं मानता हूं कि एनलाइटनमेंट कोई मूवमेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। इसलिए आपने बड़े से बड़े संत महात्मा को भी जब सुना है, जब वो बताते हैं कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, ऐसी बातें, आप 10 साल पहले के उनके वीडियोस देखेंगे, उनके जवाब अलग होंगे। आज के वीडियोस देखेंगे, उनके जवाब अलग होंगे। इस पर ओशो बड़ी प्यारी बात कहते थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि आपने 5 साल पहले इस सवाल का जवाब ये दिया था, 10 साल पहले ये दिया था, और अभी तो आप ये बोल रहे हैं। और तब ओशो कहते हैं कि अगर मैं सेम जवाब दूं तो मुझे फॉलो मत करना। मैं खुद भी ग्रो हो रहा हूं, मैं खुद भी नया सीख रहा हूं, इसलिए मेरे जवाब बदल रहे। तब का सत्य वो सत्य था, आज का सत्य ये सत्य है। एग्जैक्टली वैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही, तो वो अर्जुन को कही उस माहौल के लिए थी, उस वक्त के लिए थी। आज वही भगवान कृष्ण आ जाएंगे तो मुझे लगता है आज का माहौल अलग है, आज के अर्जुन अलग है। हो सकता है कि उनके शब्दों में भी कुछ बदलाव आ जाए, भले मैसेज सेम हो सकता है बट तरीका अलग हो सकता है। एग्जैक्टली वैसे मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं दैट इट इज अ प्रोसेस। तो कहीं से वो ट्रिगर हुआ था, उस मूवमेंट को आप एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं, बट आप उस प्रोसेस में हैं। एनलाइटनमेंट मैं मानता हूं शुरू होता है, खत्म कभी नहीं होता। वो एक साधना है। वर्क में और साधना में फ़र्क ये है कि जैसे पॉडकास्ट मैंने शुरू किया, मैं कभी तो उसे ख़त्म करूँगा, तो ये वर्क हुआ, काम हुआ। मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, मैं कभी उसे ख़त्म करता हूँ, वो काम हुआ। कुछ लोगों के लिए शादी भी काम होती है। लेकिन साधना वो है जो शुरू होती है, ख़त्म कभी नहीं होती। ओके। तो वो जो स्पिरिचुअल टीचर्स और गुरु है जिनके लिए अपना काम साधना बन चुका है, तो मैं मानता हूँ कि उनका इंटेंट भी फिर सही जा रहा है। वो दुनिया तक पहुँच रहे हैं, दुनिया को सही दिशा दिखा रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो एनलाइटनमेंट फॉर मी इज़ अ प्रोसेस।
आज मुझे इस पॉडकास्ट से भी जब आप सवाल पूछते हैं ना, तो भी नए नए जवाब जो मेरे अंदर आ रहे हैं वो भी एनलाइटनमेंट दे रहा है। आपके साथ बैठकर जो वाइब्रेशंस मिल रहे हैं वो भी एनलाइटनमेंट मुझे दे रहे हैं। तो एवरी मोमेंट मुझे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं वो मुझे अल्टीमेटली उसके करीब लेकर जा रहा है। ये मेरी परिभाषा है एनलाइटनमेंट की। वाओ, दैट्स डीप एंड काफ़ी सिंपल तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया है। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ओशो का ज़िक्र किया रजनीश। काफ़ी विवादित भी रह चुके हैं वो अपने समय में, एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए उनको गए हुए, बट स्टिल आज भी उनके लेसन्स उल्टा और ज़्यादा प्रचलित हैं, उनकी किताबें जो उनने डिस्कोर्सेज में बात करी थी। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब ओशो की बात आती है और स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो वहाँ पर सेक्स का बहुत बार जिक्र होता है। यस। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एवरी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सेक्स का कंसेप्ट है ये भारत में बड़ा टैबू रह चुका है। मतलब ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स लोग, एक जगह पे हमारे पास खजुराहो जैसे मंदिर भी हैं, कामासूत्र भी निकाला गया, बट वहीं पर इसको मतलब कोई परिवार वाला इवन आफ्टर एडल्ट एज बात नहीं करना चाहता, कोई ये चीज़ किसी से कहना नहीं चाहता। मुझे आप प्लीज़ इस चीज़ से ऑन अ वाइब्रेशनल लेवल आप ये समझाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं इवोल्यूशन जो इंसान एक मनुष्य बना है, मीटिंग भी एक उसका पार्ट होता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग जिक्र होते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइब्रेशन का भी एक मैच होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें। मैं समझना चाहता हूँ सेक्स एज अ सब्जेक्ट जो काफ़ी बड़ा टैबू है, what is the vibrational part of it, how important it becomes in a evolution, because जैसे ओशो की भी एक डिस्कोर्स थी संभोग से समाधि, ऑल दो उसका इंटरप्रिटेशन सब ने अपने अपने हिसाब से कर लिया। सो मैं ये समझना चाहता हूँ स्पेसिफिकली बिकॉज ओशो कहीं ना कहीं लिबरेशन के लिए भी इस चीज़ के बारे में जिक्र करते थे। मैं आपके व्यू समझना चाहता हूँ ऑन अ वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर, क्या गलतियाँ लोग करते हैं जब इस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, और क्या सही कर रहे हैं, ये मैं समझना चाहूँगा। मैं सिर्फ शब्द को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट सेक्स एंड लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल एनर्जी। जैसे हम शब्द बदलते हैं ना, तो आप देखेंगे काम बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। सारा खेल टर्मिनोलॉजी का है, मीनिंग्स का है। हर एक शब्द के साथ ह्यूमन माइंड के कुछ मीनिंग्स जुड़े हुए हैं। रावण के साथ एक मीनिंग जुड़ा हुआ है, राम के साथ एक मीनिंग जुड़ा हुआ है। जब मैं वॉशरूम बोल दूं तो वो अच्छी जगह बन जाती है। करेक्ट, एंड जैसे टॉयलेट या फिर हिंदी वाला अगर शब्द यूज़ कर लिया जाए तो हाँ। बिल्कुल। तो अब व्हाट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट इज एन एनर्जी, एंड बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, ये हम जानते हैं। तो इसी वजह से आप देखिए कामदेव कहा गया है। वो एक देवता है, मतलब कि वो एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जिसको अगर आप चैनलाइज करना जानते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसे अपने भले के लिए, ग्रोथ के लिए और दूसरों के भले के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब फ्लिंग टाइप की रिलेशनशिप्स में आप हैं, क्योंकि आप अकेले हैं, आप खोज रहे हैं, आप कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, बस वो एन्जॉयमेंट का एक फेज़ है, पार्टी कर लिया, साथ में हो गए, तो आप हर 4 दिन पे ब्रेकअप भी करेंगे और कोई ना कोई नया खोजेंगे। कभी कभार आप इस लूप में भी फंस जाते हैं, और जो आपको लो फ्रीक्वेंसी और लो वाइब्रेशन में लेके जाता है, उसका रीज़न क्या है? आप ऑलरेडी लो एनर्जी में थे, इसीलिए आप फ्लिंग खोज रहे हैं, वन नाइट स्टैंड। अब आप जब ऐसा कुछ पाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता था टेम्पररी है, तो वो आपको फुल कैसे करेगा? आप ऑलरेडी खाली थे, इसलिए आप ऐसा खोज रहे थे। अब ऑलरेडी जो खाली में से ये रिलेशनशिप बना, जो खोखला ही है, तो वो तो आपको 4 दिन के बाद और खाली ही करेगा। अब वो भरने के लिए वापस दूसरे में जाएंगे, 4 दिन के बाद वापस खाली होंगे और तीसरा खोजेंगे, और आप एक लूप में फंस जाते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज मैंने अभी ग्लूकोज कम था इसलिए शुगर खा लिया, जीआई मेरा बढ़ गया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फिर इमीडिएटली वो ड्रॉप होता है, इसलिए मुझे वापस शुगर का क्रेविंग होता है, वापस वो अप हो गया, टेम्पररी अच्छा लगा, वापस वो ड्रॉप होता है, वापस मैं जीआई बढ़ा रहा हूँ, ग्लूकोज ले रहा हूँ, बस यही मैं खोजते रहता हूँ। ये हमारी हेल्थ को कहाँ लेके जा रहा है? बस एग्जैक्टली वैसे ही हमारी वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी वहीं पर लेकर जा रहा है, जो फ्लिंग वाले रिलेशनशिप्स हैं और जो टेम्पररी हैं। तो आई होप मेरा स्टैंड यहाँ क्लियर हो रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब आते हैं कि भाई, जब हमने योग में एक शब्द सुना है, यम और नियम में, ब्रह्मचर्य,
या फिर हमने ये माना है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि भाई शादी ना करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप ना होना। मैं उसे डिफरेंट तरीके से कहना चाहता हूं, वो है सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर मैं शादीशुदा हूं, इफ माई पार्टनर एंड आई वी बोथ आर इंटरेस्टेड, तो मेरे अंदर रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं शादी के बाद कहूं कि मैं तो स्पिरिचुअल हूं, मैं तो इनको पढ़ता हूं, उनको सुनता हूं, उस आश्रम में जाता हूं, तुम अपना देख लो, तो वो भी तो सही नहीं है। या तो आप शादी मत करो। दूसरा, अब है कि अगर कोई ऐसा इंसान मेरे सामने है जहां पर मुझे पता है कि दिस इज नॉट द रिलेशनशिप आई वांट, चाहे सामने वाला कोई भी चीज मुझे प्रोवोक करे, तो वापस मेरे अंदर होनी चाहिए रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। मैं सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हो जाऊं और जहां नहीं चाहता हूं वहां पर मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं या एक्साइटमेंट फील कर रहा हूं, तो भी वो सही नहीं है। तो ब्रह्मचर्य मेरे लिए है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जो मैं वर्ड आपको दे रहा था कामदेव, उस पर वापस आता हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो 7 चक्र है और एनर्जी नॉर्मल केस में ग्रेविटी की ओर जाती है नॉर्मल लोगों की, इसीलिए रूट चक्र पे सेक्सुअल एनर्जी इकट्ठा होती है। लेकिन जब आप अपने आप को अवेयर करते हैं, स्पिरिचुअली आप चीज़ों को सीखना समझना शुरू करते हैं, आपके जीवन में जब कोई अच्छे मेंटर्स होते हैं, तो आप उस एनर्जी को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं फ्रॉम योर रूट चक्र टू द क्राउन चक्र। तो इसी को कामदेव कहा जाता है। अब उस सब्जेक्ट पर आपने भी काफ़ी सारी बातें, जहाँ तक मेरी समझ है, करी है। आप भी अच्छी बातें लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो लोग सुनते हैं समझते हैं, आई एम श्योर दे आर एबल टू चैनलाइज देमसेल्व्स वेल। बट इस सभी की शुरुआत एक वर्ड से होती है और वो है अवेयरनेस। अपने आप को कोसने की, मारने की उसमें ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आपका फोकस कहाँ ज़्यादा है उस पर भी डिपेंड करता है कि ये एनर्जी को किस रूप से आप चैनलाइज करोगे। इसलिए पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि आपके इनपुट्स क्या हैं। अब आपके इनपुट्स वाले रील्स में ही ग्लैमर आ रहा है, तो इनपुट से रिस्पॉन्स बदल सकता है। और जब आपके इनपुट ही आपका काम, आपका पर्पस, ग्रोथ है, तो आप देखेंगे कि नेचुरली तब आपकी अवेयरनेस, समझ सब अलग है और उसे चैनलाइज अलग दिशा में किया जा सकता है। तो मैं ओके। मानता हूं कि हाँ, शादी करो। आप अगर फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो सही जगह पर रिस्पॉन्स दो। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस के साथ अगर है तो नो प्रॉब्लम। वाह, आपने ना ब्रह्मचर्य की बात करी एंड ओशो की भी हमने बात करी, तो मेरे पास एक सवाल आया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ओशो का कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई थी। और ब्रह्मचार्य की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए भी कहा जाता है कि वो एक बार लाइब्रेरी में बैठे थे रात भर, सुबह जब आके लाइब्रेरियन ने पूछा तो उन्हें लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ दी थी। जो आज के समय पे अगर मैं किसी को कहूँगा या हम बात करेंगे तो इट्स अनइमेजिनेबल कि एक किताब एक दिन में लोग पढ़ दे रहे हैं, इतनी सारी किताबें पढ़ दे रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, उनको सब पता भी रहता था, कोई अगर पूछते थे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ फ्रॉम अ स्पिरिचुअल या नॉलेज, बट प्लस फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस यू हैव सो फार, पहला, क्या ये इवन संभव है कि इतना सारा ज्ञान एक नॉर्मल इंसान, बिकॉज देखिए, जो हम स्यूडो साइंटिफिक लोगों को बोलेंगे या फिर जो लोग बस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल साइंस साइंस, वो लोग सीधा डिस्कार्ड करते हैं। मैंने एक जगह पे पढ़ा और जब मैंने इसको कहीं पे बोला तो उस पर मेरे को क्रिटिसिज्म आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इतने सारी चीज़ें ज्ञान अर्जित कर ही नहीं सकता इतने लाइफ टाइम पे। बहुत लोगों ने कैलकुलेशन करके बता दी कि दिन का अगर एक किताब होता है इतने साल तक जिए, इतना ये वो दुनिया भर की चीज़ है। बट इंटरेस्टिंगली जब मैं ओशो से, जिनने दीक्षा ली थी, रंग दे बसंती के जो राइटर हैं, जब मैं उनसे मिला, बोले आपको गलत पता है, क्योंकि मैं उनके सामने बैठा था सुबह से लेकर शाम तक, जब वुडलैंड अपार्टमेंट में मुंबई में, मेरे सामने 15 किताबें पढ़ दिए थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मतलब दैट वाज, मेरे को लगा कि ये रिफ्यूट करेंगे, बट ये एक अलग उनका वो था। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ऐसा पहला क्या संभव है कि इस तरह के हमारे, हमने और भी लोगों के नाम सुने हुए हैं जो योगीज़ हैं,
कि इतना सारा ज्ञान वो अर्जित कर सकते हैं इन लिमिटेड टाइम? एंड सेकंड, ऐसा क्या, मतलब क्या इनको कुछ जादू आ जाता है, मंत्र टोटका कुछ आ जाता है, क्या होता होगा आपकी तरफ से, मैं समझना चाहूँगा। आपने कुछ ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुना है कि इंसान 2 से 3 दिन जागा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया? आपने सुना है किसी ने 7 घंटे प्लैंक कर लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया? आपने सुना है 11,000 पुलअप्स का किसी ने वर्ल्ड जी, रिकॉर्ड बना लिया? अब आप बताओ, अगर ये संभव है तो वो कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। इंसान 3 दिन कंटिन्यूस जाग सकता है तो 24 घंटे पढ़ क्यों नहीं सकता? अब सवाल ये नहीं है कि वो कर पाए, नहीं कर पाए, कैसे कर पाए। ठीक है। सवाल ये है कि उनकी खोज किस चीज की थी। जैसे कि आपने पुराने जमाने में जितने साइंटिस्ट के फोटोज देखे हैं, एपीजे कलाम साहब की हेयर स्टाइल याद है आपको? जी, इतने बड़े आदमी को किसी ने बोला नहीं होगा कि हेयर स्टाइल बदलो, थोड़े ग्रूम्ड हो जाओ। आपने आइंस्टाइन के फोटोज कभी भी देखे होंगे तो ऐसे बिखरे हुए बाल। इतना बड़ा आदमी था, इतना दुनिया का स्मार्टेस्ट माइंड था, तो किसी ने उसको ग्रूमिंग वूमिंग दाढ़ी वाड़ी करके नहीं दी होगी। अब वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। आप भी तो सर आज या तो कोई अच्छे कुर्ते पैजामे में हो सकते थे, सूट बूट में बैठ सकते थे, बट आपको उसके फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी, मेरी वैल्यू अलग है, आपकी वैल्यू अलग है। आपने कहा कि बस पॉडकास्ट में वैल्यू है, कंटेंट है, मेरे ऑडियंस को कुछ मिल जाए, बस यही मेरी नंबर वन प्रायोरिटी। मैं कैसा दिखता हूँ मुझे नहीं पड़ा है। एग्जैक्टली वैसे आइंस्टाइन या हर एक साइंटिस्ट की जो खोज थी वो कुछ ऐसे रिसर्च, इन्वेंशन, डिस्कवरीज की थी, इसलिए उनको परवाह नहीं थी कि मैं दिखता कैसा हूं। इसको अब एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। एग्जैक्टली वैसे जब महावीर स्वामी या बुद्ध निकल पड़े थे तो लोग कहते हैं कि उन्होंने कपड़े उतार दिए थे, संसार से परे हो गए थे। गलत बात है, ऐसा हुआ नहीं था। इस चक्कर में तो लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे खुद भी आज कपड़े उतार रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था एक्चुअली। जैसे कभी आइंस्टाइन अपनी खोज में थे और वो खाना भूल जाते थे, बालों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, कपड़ों का इंपॉर्टेंस नहीं था, वो नहाते नहीं थे, एग्जैक्टली वैसे ये जो खोज में है, हम अपनी लाइफ में जिस खोज में है वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की भी नहीं है, गाड़ी बंगला। आइंस्टाइन की खोज शायद एसएससी की हो सकती है, उस लेवल की। और महावीर या बुद्ध की खोज तो पीएचडी की थी, वो तो अनंतता की खोज थी, जिसमें जब वो निकल पड़े तो कितने दिन चले गए, कितना वक्त चले गया, कब जंगलों में चलते चलते कपड़े फंसते गए और फटते गए, उनको पता ही नहीं चला है। और वो खोज में इतने उतरते गए थे कि धीरे 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 वो वस्त्र खत्म हो गए और वो अपनी खोज में ही इतने विलीन है कि उनको अब इस बात का कोई फर्क ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। तो अब सवाल आता है आपके जवाब का कि क्या कोई 1 लाख किताबें पढ़ सकता है, क्या पूरे एक दिन पढ़ सकता है, इतना नॉलेज ले सकता है? देन द आंसर टू दैट इज एब्सोल्युटली यस। बस डिपेंड करता है कि उस इंसान की खोज क्या थी। तो अगर वो अपनी खोज में डूबे हुए थे ना, तो सब कुछ संभव है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्यार में सब कुछ संभव है। आप बंक मार के, झूठ बोल के, कहीं से भी पैसा मैनेज करके भी तो जाते थे मिलने के लिए। तो अगेन ये तो खोज बहुत नीचे के लेवल की हुई ना, उनकी तो खोज ही कुछ अलग लेवल की थी। तो जो अपनी खोज में डूबा हुआ है, ही इज अ सीकर। और जो अपनी खोज में डूबा हुआ है और जो दुनिया को बदलना चाहता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उसके लिए उतना जुनून, उतना प्यार चाहिए उस सब्जेक्ट के साथ का। हाँ जी। तो जिसके अंदर वो जुनून था, वो तो पूरी दुनिया को भी गोल घूम चुका है ना, पैडल बोट में भी। जिसके अंदर जुनून था उसने तो इंडिया भी खोज लिया। तो ऐसे ही तो इंसान है, तो हम इंसान पहले से सुपर ह्यूमंस हैं। अब आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी क्या है, तो भाई अभी तो 2% यूज हुआ है ह्यूमन ब्रेन, ये सब जानते हैं। 98% तो ग्रे मैटर है। करेक्ट। तो अभी उस ग्रे मैटर को अगर आप टैप इन करना शुरू करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आपने महावीर जी की बात करी, गौतम बुद्ध जी की बात करी। अब
इनके जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि देयर वर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ फास्टिंग ऑल्सो इन देयर लाइफ्स, इन द सेंस उनको, जैसे आपने कहा कि उनका उद्देश्य अलग था, वो उस तरफ चल गए थे, तो वो ऐसा शायद सोच के नहीं करते थे कि हमको आज फास्ट करना ही है, दैट करेक्ट। वाज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। बट स्टिल आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक सेक्ट ऑफ लोग कहते हैं कि भाई भूखे पेट तो कुछ नहीं हो सकता, कि भाई स्पिरिचुअलिटी के लिए सोचने के लिए भी आपको पहले थोड़ा सा पेट भरना पड़ेगा। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं, हमारे जैसे सारे रिलीजन्स में हम देखते हैं, भारत में अगर स्पेसिफिकली बात करें, उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व दिखाया जाता है, चाहे हम मुस्लिम्स कहें, चाहे हम जैन्स कहें, बुद्धिस्ट कहें। जैन्स में प्रदूषण होता है, ब्राह्मण्स कहें, सब में एक रहता है। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर परस्पेक्टिव दो चीज़ें। पहला, क्या उपवास आपके स्पिरिचुअल चीज़ों को एनहांस करता है? दूसरा, द टाइप ऑफ फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के समय पे थैंक्स टू कमर्शलाइजेशन इतना ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, हर तरीके का फूड सप्लाई कर दिया गया है। तो क्या इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है ऑन आर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वाइब्रेशनल डेवलपमेंट एट्सेट्रा? पहले तो समझते हैं कि उपवास शब्द का मतलब क्या होता है। उप का मतलब होता है करीब, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के सबसे करीब का पोजीशन उप होता है, करीब। वास मतलब रहना, जब हम कहते हैं वन वास मतलब वन में रहना, वास यानी कि रहना, तो उपवास का मतलब होता है करीब रहना। ये एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है। अब उसको आप जिसके भी साथ जोड़ दो, उपवास मतलब भूखा रहना, ये करना वो करना, एक्चुअल मीनिंग इतना ही है। उपवास मतलब करीब रहना। सवाल, किसके करीब रहने की बात हो रही है? दो, एक अपने करीब, बाहर की दुनिया को छोड़ो, अपने करीब आ जाओ, और दूसरा उसके करीब, क्योंकि जब आप अपने करीब जाते हो उसी के बाद उसके करीब जा सकते हो। ये शुरू कैसे हुआ था, ये भी ऑब्जर्व करने लायक है। वर्षों पहले जब इंसान को ये रियलाइज हुआ कि मैं खेत में कितनी भी मेहनत करूं, जब ऊपर वाला बारिश दे रहा है तभी काम हो रहा है, जब ये ज़मीन जहाँ से एक शक्ति है, एक एनर्जी है, तभी मेरे क्रॉप्स बन रहे हैं, तो ऊपर वाले से मैं बहुत कुछ मिल रहा है, वी शुड बी थैंकफुल। तो उसके भी भक्ति भाव में, उसकी भी याद में और थैंकफुलनेस में हमें कोई दिन बिताना चाहिए। तो छुट्टी का कॉन्सेप्ट इस तरह से आना शुरू हुआ था। और इंडिया की ओरिजिनल छुट्टियाँ क्या थी? पूनम, एकादशी, इस छुट्टियों ने कन्वर्ट किया गया ब्रिटिशर्स आने के बाद संडे में। और वो संडे की छुट्टी भी क्यों बनी? क्योंकि वो लोग संडे को चर्च जाते थे, इसलिए। तो दोनों छुट्टी अगर आप ऑब्जर्व करें तो भगवान की याद में थी। संडे उनको चर्च जाना है तो बोले आज हमारी छुट्टी है, हम सर्विस के लिए जाएंगे, सेवा के लिए जाएंगे, अपनी भाषा में कहूँ तो। और वहाँ पर क्या था? अपने वहाँ एकादशी, पूनम, अमावस्या, तो हम भी तो चल के कहीं दर्शन करने जाते थे। अब जब ये वक्त आया क्या छुट्टी है और इंसान अगर उस दिन घर पे है, खेत में नहीं है, दुकान में नहीं है, तो एक इश्यू होने लगा। इश्यू ये हुआ कि फ्री आदमी को ना भूख भी ज़्यादा लगती है। जब हम अभी काम में बिजी है तो पता नहीं चलता कि लंच टाइम हुआ या डिनर टाइम हुआ, कभी हम लेट भी हो जाते हैं क्योंकि बातों बातों में हम खो चुके हैं। लेकिन जो आदमी खाली बैठा है, करने को कुछ नहीं, उस जमाने में एंटरटेनमेंट क्या था? नथिंग। एंटरटेनमेंट वॉज ओनली फूड, जो ड्यूरिंग द डे अवेलेबल है। ज़्यादा एंटरटेनमेंट टीवी इंटरनेट तो था ही नहीं। तो थोड़ी थोड़ी देर पे कहते थे कि चाय रखो, ये बना दो, वो बना दो। अब किचन में से इंडिया में एक इश्यू आया, बोले आज आपने छुट्टी लिया, आप खेत में नहीं गए, आप काम नहीं कर रहे क्योंकि आप उपवास करना चाहते हैं, भगवान के करीब रहना चाहते हैं। तो हमने क्या बिगाड़ा? हम भी तो उपवास करेंगे, हम भी तो भगवान को याद करेंगे, हम भी तो आज सत्संग के लिए जाएंगे। तो आज अगर आपके खेत में छुट्टी है, दुकान में छुट्टी है, तो हमारे किचन में भी छुट्टी है। किचन जब बंद हुआ, क्योंकि फीमेल्स को भी उपवास यानी कि भगवान के करीब रहना है, तो अब आदमी भूखा कैसे रहे? पूरा दिन भूखा रहना थोड़ा मुश्किल था। तो चलो ठीक है, काम करो, दूध पी लो, क्योंकि गाय भैंस तो घर में हुआ करती थी, उसमें मेहनत नहीं थी। फ्रूट्स, भाई खेत हर जगह थे, फ्रूट्स मिल जाते थे। तो फल आहार का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। अभी जो फल आहार का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, आज उस फल आहार को हमने कन्वर्ट कर दिया है
फरारी, इसमें उसमें, और दुनिया भर की तली हुई चीज़ें भर भर के खा रहे। मिठाई की दुकान पे लिखा हुआ है कि 50 वानगियाँ मिलती है उपवास के लिए। अरे भाई, ये उपवास नहीं है। अब उस दिन हम करते क्या थे उपवास में भी? भजन, सत्संग, मेडिटेशन, क्योंकि अपने आप के करीब और उसके करीब तो ऐसे ही जाया जाता था। तो इसमें अगर आपने पेट भर के खा लिया ना, तो अब ये साइंस भी है कि आप सो जाओगे, आलस आएगी। तो बेटर है कि स्टमक को भी ब्रेक मिल जाए, क्योंकि जिस दिन आप मजदूरी कर रहे हो उस दिन आप खाना पचा सकते हो, जिस दिन एक्टिविटी नहीं, खाना पचाओगे कैसे? तो अब फल आहार पे रहो, तो ज़रूरी उतना ग्लूकोज मिल गया, डिटॉक्स भी हो गया, गट को भी ब्रेक मिल गया, और उस बहाने मेडिटेशन में भी एक्टिव रह पाओगे, सो नहीं जाओगे। लेकिन आज के ज़माने में उपवास कितना वैलिड है? मैं कहूँगा कि उपवास को एक रूल बुक मत बनाओ कि श्रावण का महीना आ चुका है, पर्युषण आ चुका है, रमज़ान आ चुका है। मैं वैसे किसी के धर्म के लिए बोलने के लिए हकदार नहीं हूँ, मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ। लेकिन एक इंसान होने के नाते जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया, मैं उसमें से बोल रहा हूँ। मैं ये मानने वाला इंसान हूँ कि भाई देखो, आप एक 50-55 किलो के इंसान हैं, आप 10 दिन उपवास करोगे, ऑलरेडी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन लो चल रहा है, आयरन तुम्हारा कम है, उसमें तुमने 10 दिन उपवास कर लिया, और फिर कह रहे हो कि नहीं, ना खाने से हम सेहतमंद रहते हैं। भाई सारी डेफिशिएंसी है, कैसे सेहतमंद रह सकते हो? एनर्जी कम पड़ेगी, वीकनेस आएगी, बोन्स घिसेंगे, सब होने वाला है, फटीग बढ़ेगा आपका। दूसरे साइड पे आप एक ऐसे इंसान हो 100 किलो के हो, श्रावण का महीना आया है, कर लो उपवास, बेस्ट मौका है, और भगवान के नाम पे शक्ति भी मिलती है करने की, आपको वाई भी तो मिल रहा है। बाकी आप भूखे रहने से रहे, क्योंकि दोस्त लोग सारे खाने पीने वाले हैं, तभी तो आपका वजन बढ़ा है। तो उस बहाने आप भगवान के नाम पे कर लेंगे, हो जाता है, शक्ति मिल जाती है, वाई मिल जाता है, वरना भूखे रहना मुश्किल होता है। उस बहाने थोड़ा वजन भी कम हो जाए, थोड़ा अलाइनमेंट आपका बेटर हो जाए, और फिर रूटीन डाइट को फॉलो करना थोड़ा आसान हो सकता है। सो यू शुड यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन अब आप ये कह रहे कि आज के उपवास हम भगवान के नाम पे कर रहे हैं, भगवान के लिए, तो सारी गलत और बकवास बात है। किसी को आज मुझे नहीं लगता कि भगवान के नाम पे उपवास करने वाले लोग 80% नहीं है, 10-20% सच कर रहे हैं, बाकी 80% नहीं है। ये भी एक फैशन बन रहा है, करेक्ट। फैट बन चुका है किस्म का। अगर आपको सही में उपवास करना है आज के ज़माने में, तो पुराने ज़माने में हमने खाना पीना इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया था, और जिस दिन मुझे भगवान के करीब जाना है तो मैं एंटरटेनमेंट छोड़ना चाहूँगा। एग्जैक्टली वैसे आज उपवास करना है तो आप उपवास करो, टीवी बंद करो उस दिन, मोबाइल बंद करो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, इंटरनेट के साथ एक दिन कनेक्टेड नहीं रहना है, मौज मस्ती दोस्ती छोड़ो, उस दिन अपने करीब आ जाओ, करो मेडिटेशन, थोड़ा भक्ति भाव में वक्त दो, वो सारे एंटरटेनमेंट को टेम्पररी छोड़ दो। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है आज का सही उपवास है, डिजिटल डिटॉक्स। वाओ, वाओ। सो ये आपको और करीब लाएगा अपने करीब लाने की आपने बात कही, और जो उपवास का इतना प्यारा डेफिनेशन आपने दिया, तो पुराने ज़माने में एक चीज़ ये लोग भी करते थे, वो साइलेंस में चले जाते थे। यस। गौतम बुद्ध जी साइलेंस में गए, ओशो 3-3.5 साल के लिए बीच बीच में साइलेंस, साल 3.5 साल के लिए चले जाते थे। देन महावीर जी का भी हमने सुना, सब सब जगह हमने साइलेंस हुए। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली, मैं जितने भी आश्रम सीखने के लिए, मैं समझने के लिए, जैसे आपने कहा कि आप हर जगह जाते हैं, फिर जो बेस्ट वर्क्स फॉर यू आप अडॉप्ट करते हैं, मैं भी सेम चीज़ करता हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी, कॉमन पैटर्न, कि अगर ईशा फाउंडेशन भी जाते हैं तो वहाँ का एक एडवांस लेवल पे साइलेंस आता है। श्री श्री जी के इसमें भी एक एडवांस लेवल पे साइलेंस का एक 3 से 4 दिन का प्रोग्राम रहता है, 5 दिन का प्रोग्राम। विपाशना तो इटसेल्फ इज, ये साइलेंस एग्जैक्टली करता क्या है आपके साथ? एक लेमैन को मैं समझाऊं कि आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ कब आते हैं? जब आप बहुत सोचते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में तब, या जब आप शावर में होते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तब? जो खालीपन है, एम्प्टीनेस है, उसके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं और उसी से क्रिएटिविटी निकलती है। कभी कभार ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा फोकस करने से और जोर लगाने से, इसमें मैं क्या करूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, कौन सी प्रोडक्ट मेरी हाईलाइट हो जाए, और कैसे बेस्ट सेलर बन, नहीं मिलेगा। आप टेम्पररी ब्रेक ले लो, उठ जाओ वहाँ से, बाहर निकलो, बालकनी में स्ट्रेच करो,
और बालकनी से दूर कहीं कुछ नज़र पड़ गया, बस एक बिल्डिंग देख रहे हो, अचानक से एक आइडिया क्लिक होता है क्योंकि आप थोड़ा सा शांत हुए और खालीपन में गए। खालीपन जो है, एम्प्टीनेस, वो हमें साइलेंस से मिलता है। वरना तो ये दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। आज की सबसे बड़ी बीमारी तो एंग्जाइटी बन चुकी है। कितने सारे लोग इससे बीमार हैं वो खुद भी ये नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं बीमार हूँ, एंग्जाइटी मेरे अंदर है और मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, इसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए। ये तो न्यू नॉर्मल बन चुका है। और जो बच्चे मोबाइल की दुनिया में बड़े हो रहे हैं, अभी तो बेचारा एक दिन का था और जिसने ऐसे ऊपर देखना, आंखें खोलना शुरू किया था, पहले मोबाइल देखा था क्योंकि उसका फोटो लिया गया था। तो वो बेचारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि ये एंग्जाइटी मेरा नया नॉर्मल है, क्योंकि हमारी ब्रेन की इतनी हाइपर एक्टिविटी बन चुकी है, 30 सेकंड की रील वाली दुनिया बन चुकी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त में साइलेंस सबसे ज़्यादा नीड ऑफ द आवर बन चुका है। जब कभी भी आपको लगे ना कि मुझे उसके करीब जाना है, अपने करीब आना है, कुछ नहीं समझते, कोई मेडिटेशन नहीं आता है, कोई टेक्निक समझ नहीं आती है, कहीं आप आश्रम में नहीं गए, कोई टीचर, कुछ नहीं, मौन तो कर ही सकते हो, मौन तो रख ही सकते हो। लेकिन मौन का मतलब ये नहीं है कि बीवी आके पूछे और उसके सवालों का जवाब ना देना क्योंकि न्यूज़पेपर में बोले हम मौन है, टीवी देखते हुए, आईपीएल देखते हुए मौन है, वो मौन नहीं होता। मौन का मतलब सिर्फ ना बोलना नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो भी मौन में ही है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आवाज ना आए उनकी, वो मौन नहीं है। इस समय पर वो कोई और एक्टिविटी ना करे, ना मोबाइल, ना दूसरा तीसरा, वो अपने आप के साथ रहे, तो वो मौन बनता है। और गांधी जी ने भी इसके ऊपर बड़ी सारी बातें करी हैं। जिस इंसान ने एवरीडे मौन को टैप इन करना शुरू कर लिया, मैं मानता हूं कि मेडिटेशन से पहले का स्टेप है मौन। आप मौन नहीं अपना सकते, आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाओगे। वाह। आपने जब इतनी स्पिरिचुअल मेडिटेशन मौन की बात कही, तो इसमें ना एक और चीज़ हमारे पौराणिक काल में हम देखते थे कि जो ऋषि मुनि लोग रहते थे वो बहुत बार कुछ शब्दों का बार बार उच्चारण करते थे। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, बट लॉ ऑफ एजम्पशन करके भी एक चीज़ होती है। और लॉ ऑफ एजम्पशन इज़ काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली, आपको शायद पता होगा। नेविल गॉडार्ड करके आई थिंक सो ऑथर हैं इस चीज़ के। तो उनके उसमें उनके जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ बार बार रिपीटेड हमारे माइंड में बोलते भी हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जितना मैंने समझा लिमिटेड, कि आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच, आपको जब भी समय मिल रहा आई एम बिकमिंग रिच। तो मुझे लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई है, हमने लास्ट पार्ट में बात करी थी, आपने तब कहा था कि विजुअलाइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आप उसको फील करें वो इंपॉर्टेंट है, डाउट्स को दूर रखें वो इंपॉर्टेंट है, अपने थॉट्स आर वेरी पावरफुल, इसकी चीज़ है। लेकिन वहीं पर एक सेक्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि हम कुछ चीज़ें रिपीट, और हमने ऋषि मुनियों को भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल हम टीवी सीरियल्स में देख चुके हैं, ओम नमः शिवाय काफ़ी वर्षों तक करा और शिव जी ने आके प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, या ब्रह्मा जी को ओम ब्रह्माय नमः, जो भी है। डू यू थिंक आज के टाइम पे भी रिपीटेशन ऑफ सर्टन वर्ड्स एक्चुअली हेल्प्स, और इफ इट डज हेल्प तो हमारी ऑडियंस के लिए जो अपने लाइफ में प्रॉस्पर करना चाहती है, रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, कुछ भी है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस है जो उनको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए? इससे होता क्या है, अगर आप माइंड में कुछ चीज़ बार बार बोल रहे हैं, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग, डज दैट वर्क? तो मैं इसके अराउंड थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे। हमारे शब्दों में शक्ति है, हमारे शब्द मंत्र की तरह काम करते हैं। हर एक शब्द के ऊपर तथास्तु हो रहा है। जैसे आपकी टी शर्ट पे लिखा है जी। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। ऊपर वाले ने जब इस यूनिवर्स को डिज़ाइन किया, हमारी दुनिया को डिज़ाइन किया, तो वो एक एक प्रार्थनाएं, एक एक विचार जो हम उसे दे रहे हैं, उसे थोड़ी कॉम्प्रीहेंड करके, प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड करेगा। तो एक ऑटोनोमस सिस्टम बनी हुई है कि हमारे जो ईमेल्स जाते हैं प्रार्थना के रूप से या विचारों के रूप से, उसका एक ऑटो रिस्पॉन्सर, वो है तथास्तु, ग्रांटेड। और ये ईमेल्स हम वर्ड से भेज रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ओके। विचारों से, शब्दों से। लेकिन अब एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ। इसलिए दुनिया के महान लोग हैं जैसे ब्रूस ली,
वो कहते थे कि अपने बारे में मजाक में भी नेगेटिव ना बोला करो, क्योंकि आपका बॉडी डिफरेंस नहीं समझ पाता है। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, क्योंकि एक तो हमें इतना विश्वास है डॉक्टर्स के ऊपर। अगर डॉक्टर्स बोल देंगे ना कि अब तो 2 दिन में आप दौड़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी हम रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि वो शब्दों पर हमें उतना भरोसा था। बट उल्टा भी होता है कि अगर डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा बोल दिया और जो हमारे माइंड में फिट हो जाता है कि आपकी तो सेहत बहुत ख़राब रहेगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वगैरह वगैरह, एनीथिंग विच कुड बी नेगेटिव, जो वैसे तो हमारी सेफ्टी के लिए वो बताते हैं, बट अगर वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो आप देखो हेल्थ हम अपनी ख़राब करने लगते हैं। तो अब 2 चीज़ें इसमें अप्लाई होती है कि श्योरली शब्दों में शक्ति है, बट पहला, हाउ मच आर यू बिलीविंग इन दोस वर्ड्स। जब कोई मुझसे पूछता है डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड करता है कि मैं मानता हूँ या नहीं। अब सामने वाला पूछेगा कि एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड करता है मतलब क्या? डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर मेरे बारे में क्या बोल रहा है। अगर वो अच्छा बोल रहे हो तो मैं एस्ट्रोलॉजर में मानता हूँ, अगर मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि शब्दों में बड़ी शक्ति है। और जब आप सामने वाले के शब्द मान लेते हो, और कोई अथॉरिटिव फिगर है जब बोलता है, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, इस टाइप के कोई भी इंसान, तो अगर गलती से उन्होंने कुछ बुरा भला बोला, आपने माना, तो आप उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उल्टा पॉजिटिव है, मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल आता है आपका कि भाई वो जाप करने से, नाम लिखने से या कुछ सोचते रहने से क्या चीजें हो सकती है? एक बात बताता हूं मैं आपको। अगर एक हिंदू है और वो जाप करता है या नाम लिखता है जीसस जीसस जीसस, और एक क्रिश्चियन है वो नाम लिखता है राम 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 राम, तो क्या आपको लगता है कि कोई एनर्जी मल्टीप्लाई होगी, मैनिफेस्टेशन होगा, कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे? अगर शब्द में शक्ति होती तो दोनों को मिलते, क्योंकि दोनों शब्द पावरफुल है। अब सवाल यह है कि वो शब्द के साथ आपका मीनिंग क्या जुड़ा हुआ है, रिजल्ट वहां पर छुपा हुआ है। इसीलिए जब एक हिंदू है और उसका राम के साथ का जो मीनिंग का अटैचमेंट है, जो वाइब्रेशन का अटैचमेंट है, वो इतना हाई, और क्रिश्चियन का जीसस के साथ का हाई है, दैट्स द रीजन दोनों को उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं, क्रॉस वाले में शायद ना मिले। अब जब मैं कहूं, जब आपसे मिलके कि जय श्री कृष्ण या ओम नमः शिवाय, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, अगर मैं शिवाय में मानता ही नहीं हूं, मुझे उनकी कोई कहानियां पता ही नहीं है, मेरा वो बैकग्राउंड ही नहीं है, और मैं बोलते रहो, अच्छा तो होगा, मैं कुछ अच्छा ही बोल रहा हूं, पर इतना तो पक्का है कि जो पावर उसमें है वो पूरा पावर मैं टैप इन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें मानता नहीं हूं, और मेरे साथ माइंड में कोई कहानियां, कोई मीनिंग, कोई वाइब्रेशंस उसके जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन अब मैं जब जय श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, तब मेरे माइंड में कृष्ण की कहानियाँ, भगवत गीता की बातें, उनके चेहरे की वो स्माइल, अगर वो सब जुड़ा हुआ है, और जय श्री कृष्ण बोलते समय मेरा भाव, मेरा इरादा, वो स्माइल मेरे चेहरे पे आ रही है, एक मीनिंग उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब का जय श्री कृष्ण बोलने का जो पावर है आपका, और वो जो वाइब्रेशन है, वो कई गुना पावरफुल होंगे इन कंपैरिजन टू जब मीनिंग्स और बिलीव्स जुड़ी हुई नहीं होगी। स्नेह जी, इतना ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन रहा है, अंत करने की तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बट समय की गरिमा रखते हुए, आपके समय को रिस्पेक्ट करते हुए, एंड मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा कि हम जो एंड भी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन को, इतने सुंदर नोट से हैं, कृष्ण जी के नाम से कर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक और पार्ट स्नेह सर के साथ करूँ, जब उनको समय मिलेगा, हम उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे सर कि आप एक थर्ड पार्ट के लिए आएँ, जहाँ पर कि हम स्पिरिचुअल एंगल, वाइब्रेशनल एंगल एंड सक्सेस, इन सारी चीज़ों का मैच, कंसिडरिंग हमारे जो प्रीवियस, जो कृष्ण जी की चीज़ें हो चुकी हैं, राम जी की चीज़ें होंगी, उसके अकॉर्डिंग महाभारत, रामायण, यहाँ से हम अंश निकालने की कोशिश करेंगे आपका समय लेके। तो थैंक यू सो मच स्नेह जी, आप आए, एंड आशा करते हैं आपको ये कॉन्वर्जेशन में मज़ा आया हो। एंड दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कॉन्वर्जेशन, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड थर्ड पार्ट आई एम प्रिटी श्योर आप लोग डिमांड करेंगे, तो कमेंट्स में उसके बारे में लिखिएगा, आपके जो भी सवाल है वो लिखिएगा, ताकि स्नेह सर से हम अगले बार वही सवाल पूछे जाएँ। एंड थैंक यू सो मच स्नेह सर, आप आए, एंड थैंक यू गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे कॉन्वर्जेशन के साथ। थैंक यू।